पहले 3 प्रोनाउंस है हमारे हु, हुम एंड हुज। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन होता है हु आर यू, हु और हुम से शुरू होता है। ठीक है, अगर वैसे आया तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि हु का क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन क्या होता है, एक दूसरा तरीका होता है इनको बोलने का, दैट इज द बॉय हु। अगर आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ दिखा ना, ठीक है, तो क्वेश्चन 99.9% हु और हुम से रिलेटेड ही। ठीक है, अगर 100% नहीं भी है तो भी 99% तो यहीं से रिलेटेड है। प्लस ये PQ वाले जब हमने किए होंगे स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हमेशा उस नाउन के एकदम बाद आएगा जिसकी बात कर रहा है। समझ में आया? तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो उन नाउन्स के एकदम बाद आते हैं जिनकी बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में मैंने कुछ भी और लिख दिया तो क्वेश्चन गलत है, या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा या फिर वो क्वेश्चन गलत है। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोले तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, वो, जो, इस तरीके का कुछ, वो लड़का, जो लड़का है ना। तो जो मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता हूँ ना, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर ऐसे नहीं आया तो ये 100% गलत है, ये मुझको ध्यान रखना है। ठीक है, दे हैव टू बी टुगेदर, वो अभी हम आगे करेंगे बात। तो अब हमारे को सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इन तीनों एक्सप्रेशंस में डिफरेंस, द बॉय हु, द बॉय हूम एंड द बॉय हुज। ठीक है, तो अगर आप टेबल देखोगे जो हमने सब इससे पिछली क्लास में बनाया था, तो हु यूज होता है फॉर सब्जेक्ट, आसान भाषा में बोले तो डूअर, जब आप कुछ काम कर रहे हो। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो क्या यूज होगा, हु। हुम यूज होता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट। जब आपके साथ कुछ हो रहा है तो क्या यूज होगा, हुम। ठीक है, और हुज यूज होता है किसी आपकी चीज के लिए, पॉजेसिव। तो अगर मैं हु बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की। ठीक है, मैं हुम बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आपकी किसी चीज की, आपकी मतलब ऑब्जेक्ट की, आपके साथ कुछ होगा। और अगर मैं हुज बोल रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं आपकी किसी चीज की। ठीक है, तो इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अब इसके आगे जो मैं सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है, तो हु कब ठीक होगा, जब लड़का कुछ काम कर रहा हो। अगर लड़का कुछ काम नहीं कर रहा है तो हु गलत है। तो मैं इसको उल्टा लिख लेता हूं पहले, द बॉय हु आई कॉल्ड एंड द बॉय हुम कॉल्ड मी। और तीसरा सिंपल है, हुज में लड़के की किसी चीज की बात करनी है, द बॉय हुज बाइक आई टुक। अब पहले दो देखो, ठीक है, तो द बॉय हु आई कॉल्ड एंड द बॉय हुम आई कॉल्ड। इसमें लड़का क्या कर रहा है, लड़का मुझे बुला रहा है या मैं लड़के को बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ। तो लड़का क्या हो गया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, लड़का तो कुछ काम नहीं कर रहा, लड़का बन गया ऑब्जेक्ट। तो हु की जगह क्या आना चाहिए था, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे द बॉय हुम कॉल्ड मी, लड़का मुझे बुला रहा है कि मैं लड़के को बुला रहा हूँ, लड़का कुछ काम कर रहा है, तो हुम की जगह क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो एक तो ये गलती आती है हु हुम की, बहुत बहुत कॉमन एरर्स है। CDS में मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे, नहीं तो आपको क्लोज टेस्ट में एक आध क्वेश्चन हु और हुम का हमेशा मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हर पेपर में आएगा हु और हुम का क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा ऐसा है जो आप गलत नहीं करना। अब एग्जामिनर्स में कंफ्यूज करने के अलग अलग तरीके लाएगा।